पाकिस्तान फेडरेशन जर्नलिस्ट की कॉल पर पूरे मुल्क में ईद के बाद पीक एक्ट के खिलाफ मुलतवीर एहतजाज का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाएगा, जिसका आगाज आज से हो गया है। जिस वक्त हम प्रेस क्लब में मुजाहरा कर रहे हैं, इसी वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद और मुल्क भर के प्रेस क्लब के अंदर और बाहर इस वक्त मुजाहरे किए जा रहे हैं। मगर बदकिस्मती है कि ये नाम नेहाद जमहूरियत और हमारे हुक्मरान टस से मस नहीं हो रहे, और शायद इनकी खाम ख्याली है कि वो इस काले कानून के तहत हमारी जुबान बंदी कर लेंगे, हमारी कलम बंदी कर लेंगे, हमारी कैमरे की आंख को धुंधला कर लेंगे। ऐसा ना माजी में हुआ, ना अब होगा और ना ही मुस्तकबिल में होगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी साहब का कि उन्होंने हमेशा मुल्क की सहाफ़ी बरादरी के शाना बशाना उनको लीड किया, और इस तरह की तहरीकों में हमने फतह हासिल की। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस कानून को भी इन आमराना दौर की ये जो याद ताज़ा की है इन हुक्मरानों ने, इनको वापस लेना पड़ेगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर के जिस अखबार पर FIR की गई है, हम मुतालबा करते हैं कि फिलफौर वो मुकदमा वापस लिया जाए और हम आज़ाद कश्मीर के उस अखबार के तमाम मुलाजमीन से इज़हार यकजहती करते हैं। बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर रोज़नामा जम्मू कश्मीर, उसके खिलाफ आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जो है उसने मुकदमात का इंदराज किया है, और ये मुकदमात भी PK एक्ट के तहत किए गए हैं, और इसीलिए मुल्क की एहतजाज का सिलसिला जारी है। हम रोज़नामा जम्मू कश्मीर के कारकुनों से भी इज़हार यकजहती करते हैं और इसके खिलाफ जो है अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। मैं सेक्रेटरी लाहौर प्रेस क्लब जाहिद आबिद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने जज्बात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीका एक्ट का जब से नफाज हुआ है, सहाफ़ी अपने तौर पर हर प्लेटफार्म पर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत ये समझती है कि इस एहतजाज को नज़रअंदाज करके वो की नेकी कर रही है। हमारा शुरू से एक ही मौक़िफ़ था, क्योंकि हुकूमती गुमाश्ते कहते थे कि हमें बताया जाए पीका एक्ट में क्या गलत है। बज़ाहिर अगर हम कागज़ पर देखें तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन हमारी तारीख़ बताती है कि जो कवानीन बनाए जाते हैं वो इस्तेमाल किस तरह होते हैं। चाहे वो दफ़ा 144 हो, 3MPO जैसे बेज़रर कवानीन हो, ज़िला बदरी जैसे बेज़रर कवानीन हो, उन पर अमल दरामद क्यों और किस तरह किया जाता है। हमारा पहले दिन से यही तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ये जो कानून बन रहा है ये लोगों की ज़बाबंदी के लिए बन रहा है, जमहूरियत के लिए नहीं बन रहा, मुल्क के लिए नहीं बन रहा, ये शख्सियात के लिए बन रहा है, शख्सियत परस्ती को फ़रोग़ देने के लिए बन रहा है, जिसे हम नहीं मानते। और इसके जो नताइज अब सामने आना शुरू हो चुके हैं कि किस तरह लोगों को छोटी छोटी बात पर सहाफ़ियों से हटकर आम लोगों को किस तरह व्हाट्सएप ग्रुपों के ज़रिए घेरा जाता है, किस तरह फेसबुक के ज़रिए लोगों को घेरा जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है। तो ये अब भी हुकूमत के पास वक्त है कि अपने इन इक़दामात से बाज रहे, वरना सहाफ़ियों का जो एहतजाज है वो तो जारी रहेगा, लेकिन इससे जो हुकूमत के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा हो रही है वो इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती जाएगी। आखिर में यही है कि सहाफ़ियों की हर तहरीक अपने मंतकी अंजाम तक पहुँची है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम आज ही कामयाब हो जाएँ, लेकिन कामयाबी आखिरकार सहाफ़ती तहरीक का हिस्सा होती है। शुक्रिया। नामंजूर। मैं खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करूँगा PMUJ के सेक्रेटरी जनरल जनाब अरशद अंसारी साहब का कि वो इस एहतजाज में हमारे साथ शरीक है। मैं दावत दूँगा अरशद अंसारी साहब को कि वो हमें लाएअमल दें
कि किस तरीके से स्पीकर के काले कानून के खिलाफ जो है हमने मैदान अमल में उतरना है और इस काले कानून का खात्मा करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी छोड़ साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आज PFUJ की कॉल पर पूरे पाकिस्तान में यौम स्याह मनाया जा रहा है इस काले कानून पीका एक्ट के ख़िलाफ़, और आज़ाद जम्मू कश्मीर के पेपर पर जो उन्होंने पूरे इदारे पे एक हमला किया है मुकदमा दे के, तो मैं ये हुकूमत को बताना चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो या पाकिस्तान का कोई शहर कस्बा, आप जहां मुकदमा दर्ज करेंगे हम पूरे पाकिस्तान से वहां से आवाज उठेगी। और हम ऐसे मुकदमात का सामना हमेशा करते आए हैं और करते रहेंगे। इस वक्त पीका एक्ट के खिलाफ पूरे मुल्क की सहाफ़ती तंजीमें अदालतों में हैं। अब परसों भी इस्लामाबाद में जो PFUJ ने इस काले कानून के खिलाफ अपनी पटिशन की है, उसकी तारीख है, फिर सिंध हाई कोर्ट में है, फिर KP हाई कोर्ट में है, फिर बलूचिस्तान हाई कोर्ट में है। अब अदालती जंग के साथ साथ हम इंशाअल्लाह ताला एहतजाज का सिलसिला भी जारी रखेंगे और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अदालतें, जैसा कि माजी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस वक्त के चीफ जस्टिस अतर मिल्ला, जो आज सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने 2021 में इस फैसले पर मुअत्तल किया था इस फैसले को। और उम्मीद है कि आज भी इस मुल्क की तमाम हाई कोर्ट्स में PFUJ ने और PBA ने, APNS ने, CPNE ने, अमेंड ने, तमाम जॉइंट एक्शन कमेटी ने अदालतों का रुख किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बेहिस हुकूमत है। इनकी बेहिसी का अंदाज़ा लगाएं कि पूरे मुल्क में सहाफ़ी इस काले कानून के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं, और अब पूरा मुल्क देख लें कि दहशत गर्दी की कैसे लपेट में है। ये बाहर प्रेस क्लब में आवाज़ें आ रही हैं आपको, यहाँ किसान बैठे हैं, माल रोड पे डॉक्टर्स बैठे हैं, उधर तलबा बैठे हैं, इधर किसान हैं। हर माशरे का हर सेगमेंट जो है वो एहतजाज सड़कों पे कर रहा है। ये कौन सी हुकूमत है? ये किस किस्म की हुकूमत है? तो मैं इस हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि जिसने आमराना सोच रखी वो पहले भी यहाँ से चले गए, और तुम भी अगर ये आमराना सोच रखते हो कि हर मकतबा फ़िक्र के जो लोग हैं वो सड़कों पे शदीद गर्मी में एहतजाज कर रहे हैं और तुम ठंडी मशीनों में बैठ के झूठ बोलते हो रोज़ाना, तो ये झूठ का जो मामला है असल में इंशाअल्लाह ताला इसी पीका की पकड़ में आपने आना है। और रोज़ जिस तरह फेक न्यूज़, जिस तरह ये सियासतदान, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये गड़ा इस हुकूमत ने, इन तमाम सियासी जमातों ने मिल के अपने लिए बनाया है। इंशाअल्लाह कल को इसी पीका में अतात आर्डर तुमने भी गिरना है, तुम्हारी सारी कैबिनेट ने भी गिरना है, तुम्हारे सारे मशीरों ने, वजीरों ने इसी में गिरना है। और इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, MQM भी शामिल है और तहरीक इंसाफ भी शामिल है। तो मैं ही समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये जंग इंशाअल्लाह ताला PFUJ के प्लेटफॉर्म पे जो हमने शुरू की है, हमारे अदालती रास्ता भी है, हमारे पास एहतजाज का रास्ता भी है, हमारे पास गिरफ्तारियाँ भी हैं, जेलें भी हैं। ना हम आपकी लाठियों से डरते हैं, ना हम आपकी जेलों से डरते हैं। इंशाअल्लाह ताला आज यौम स्याह है, कल इस्लामाबाद से एक काफ़िला जो है वो कश्मीर भी रवाना हो रहा है, एक काफ़िला GB भी जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला अब काफ़िले जो हैं वो इस काले कानून के ख़िलाफ़ निकल पड़े हैं, और इंशाअल्लाह ताला अब जो काफ़िले होंगे वो हर शहर,
हर कस्बे से काफिले जो निकलेंगे वो उनका जो रुख होगा वो इस्लामाबाद के पार्लियामेंट हाउस में होगा। बहुत शुक्रिया। आखिर में अब हम यहाँ पे क्या परचम लहराएंगे और मेरी तमाम दोस्तों से जो फीका गर्दी का शिकार है, जिनके खिलाफ फीका का टीका लग चुका है, वो पंजाब यूनियन ऑफ पुलिस से रब्ता करे, हमारे साथ रब्ता करे। हम उनके मुकदमात को लड़ेंगे और उनके दिफा के लिए जो भी हो सका वो करेंगे। या इधर ही लहरा दे, इधर ही लहरा दे, बाद में लगा देते हैं, बाद में लगा लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आजाद ये ज़ाबत तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, आजाद ये ज़ाबत तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। तेज हो, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो। आजाद ये ज़ाबत तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, आजाद ये ज़ाबत तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने 2021 में फैसले कर लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं